गए उनको उनका जी करता है कि अंदर जाएं, लेकिन जो अंदर चले जाते हैं वो फिर बाद में समझते हैं कि शायद बाहर ही रहते तो अच्छा था। अंदर जाने से आप अपने कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं उठा लेते हैं। पार्लियामान में सिर्फ बैठना नहीं होता है, हजारों सोचें हयाता करती हैं। अपने हल्के के अवाम के लिए आप सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, फिर आप ये देखते हैं ना कि मुल्क के दस्तूर, आईन, सियासत और जमहूर के साथ जो अमल हो रहा है, आपका दिल कुड़ता है कि जी ये जो शख्स वज़ीर आज़म बना है, मैंने नहीं बनाया, वज़ीर आज़म बन गया। वज़ीर आला पंजाब जो है एमपीए नहीं बनी है, लेकिन वज़ीर आला बन गई है। तो इन चीजों के होते हुए ऐवान के अंदर बैठ के आपको घुटन का एहसास होता है कि ये मुल्क में आईन को, कानून की हुक्मरानी को कितनी बेदर्दी के साथ पामाल किया जा रहा है। बाहर की जिंदगी जिनकी है वो खुश रहें, आजाद हैं आप लोग। ये ऐवानों में जब आप अपने नुमाइंदों को भेजते हैं तो वो ढेर सारी सोचें, जिम्मेदारियां लेके अंदर जाते हैं। हम आजाद नहीं हैं, अपने आप को हमने कैद किया हुआ है। आपके मुतालिबात के हसूल तक, बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, ये अब जब तक हम हासिल नहीं करेंगे हम बेचैन ही रहेंगे, चैन से बैठने वाले नहीं है। आपने इससे पहले मुझे एक इंटरव्यू दिया था, मुझे याद है, बहुत सारे उस पर लोगों ने कमेंट भी किया था कि जारहियत शाइस्ता अंदाज में भी हो सकती है। पैगाम आप क्या पॉलिसी होगी आपकी ईमान में? नहीं, हम जारहियत से ही एहतजाज करेंगे और शाइस्तगी जरूर होगी, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब में लिखा है, बादशाह खान ने लिखा है, गांधी ने लिखा है, उन सब का माखज़ ये है कि अदम तशद्दुद की सियासत तशद्दुद की सियासत से बदरजा ताकतवर है। तो लिहाजा हम बेशक ऐवान में नारे लगाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन कल आपने देखा वो एक खातून जो मेंबर थी PMLN की, जो बिल्कुल मुझे इश्तियाल दिला रही थी और शायद उसको ये कसदन भेजा गया था ताकि उनका ख्याल था कि मेरे हाथों शायद कोई तशद्दुद होगा। ये खामख्याली होगी। जब तक कि कोई दूसरा शख्स तशद्दुद नहीं करेगा, मेरी तरफ से इंशाल्लाह किसी पे एग्रेशन नहीं होगा। मुझे इतनी खुशी हुई है ये बात करके, आप अंदाजा करें कि अंदर एहसास भी है इनको कि कोई मुझे यानी गुस्सा दिला रहा है, उस पर भी ईमान का माहौल मरहूज़ खातिर रखा है। ये बताइएगा, अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर, फिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये फैसले कब होने जा रहे हैं और अभी तक क्या क्या फैसले? इंशाल्लाह कल तक हो जाएंगे। अच्छा, आपकी ख्वाहिश क्या है बतौरे यानी आम MNA के तौर पे खिदमत अंजाम देना, या कि कोई मनसब लेना चाहेंगे? अल्लाह ताला हाजिर व नाजिर हैं। कल मतन कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मेरी MNA बनने की भी कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये मैं खुशी से, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, खान साहब का हुक्म था, मैंने 3 दफा उनसे गुजारिश की, और अगर वो मुझे पार्लिमानी सियासत से अलहदा रखते तो शायद मैं खुश होता, लेकिन खान जो फैसले करता है उनके आगे हम सर तस्लीम खाम करते हैं। मेरी न MNA बनने की ख्वाहिश थी और न किसी ओहदे की का मुझे कोई लालच। अच्छा, बड़ा दबंग अंदाज है आपका, जो बात होती है खान साहब से बात करके आते हैं, बोल देते हैं जो कुछ भी हो। आपने अब महमूद अचकज़ई का भी एक दिन पहले ही बता दिया था। तो ये जबिल्लत में है आपके, दलेरी और मजाज ऐसा है आपका, या कि आप समझते हैं कि नहीं यही सियासत है? नहीं, महमूद खान अचकज़ई की सदारत का जब एक दिन बाद पता लगना था तो एक दिन पहले बताने से किसी का क्या नुकसान हुआ। दूसरी बात यह है कि मैंने जिंदगी में और तजर्बे से ये बात सीखी है कि चाहे आप लगी लिपटी रख के बात करें या बगैर लगी लिपटी बात कर लें, लेकिन नतीजा वही होता है जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा है। तो लिहाजा सन्नात से, अल्फाज की हेराफेरी से, मतलब की बात को घुमा फिरा के करने से बेहतर है कि वक्त भी ज़ाय न हो, मुख्तसर अल्फाज में सामीन को बता दें कि हम क्या कहना चाहते हैं। मेरा यही तरीका है, मरते दम तक यही रहेगा, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं दिल से बात करूंगा। न मुझे ये इन चीजों की परवाह कोई जो है वो मेरे सन्नाअत या सन्नाई और झूठे लफ्जों की रजाकारी जो है उनके बगैर भी मैं अपना काम चला सकता। अच्छा, एक बड़ा जरूरी आपसे बात पूछनी थी। अभी असद कैसर के साथ आपकी एक वीडियो रिलीज हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस
उसमें बेसिकली आपका नुक्ता नजर